हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में हमें दिए हुए हैं ABCD, हमें 5 दिए हुए हैं, तो हम 5 नंबर का पहला सॉल्व करेंगे। फिर ये भी सेम है, सेम के सारे सेम ही है, तो हम एक बताते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको जो भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी हम एक ही बताते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें दिया हुआ है R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये मैंने पहले से ही सॉल्व किए हुए हैं, तो अब मैं आपको मात्र समझा दूँगी। इसी में तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, इसलिए ये दिया हुआ है एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आर तो दिया हुआ है, तो हम सतुल्य के लिए हेडिंग है। तो जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यदि एक्स वाई कार्य करते हैं, यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर तो एक्स एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा ना, तो हमें तो ये कन्फर्म है, इसीलिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर अर्थात दिया गया संबंध सतुल्य संबंध। क्लियर। अब हम चलते हैं सममित की तरफ। तो सममित के लिए जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये दिया है, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। जब एक्स वाई कार्य करते हैं तो वाई एक्स भी एक ही जगह पे काम करेंगे। हमने उल्टा तो लिख लिया, तो जब वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, चाहे उसे उल्टा बोलो, जैसे राम और श्याम एक जगह पे काम करते हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि श्याम और राम एक ही जगह पर कार्य करते हैं, इसलिए ये वाई एक्स एक ही स्थान पर कार्य, इसलिए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध सममित संबंध है। और संक्रामक के लिए जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम माने कि जैसे एक और एलिमेंट लेते हैं, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो वाई जेड एक ही स्थान पर काम करेंगे। तो जब एक्स वाई साथ में काम करते हैं और वाई जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, इसलिए एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध। ये क्लियर। तो अब हम इसी में दूसरा भी समझ लेते हैं। बी नंबर है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये भी सेम उसी के जैसा है, तो हम सतुल्य के लिए देखेंगे कि जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर तो एक्स एक्स एक मोहल्ले में रहते हैं। तो ये तो है कि वो तो उससे जब उसका स्वयं का तुलना करना है, तो वो जब खुद ही है तो वो तो मोहल्ले में रहेगा ही, इसलिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर अतः दिया गया संबंध सतुल्य सममित। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, यदि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स एक ही मिल, तो सेम जैसे हमने वही राम और श्याम का, कि जब राम और श्याम एक मोहल्ले में रहते हैं तो श्याम और राम भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे ना, इसीलिए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर अतः दिया गया संबंध सममित। संक्रामक के लिए जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें तीसरे में मानते हैं, तो हम मान लेंगे, माना वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जब एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं और वाई जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, इसलिए एक्स जेड भी एक मोहल्ले में रहते होंगे, अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध। क्लियर। अब सी नंबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 7। ठीक है, या हम लिख सकते हैं, तो यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर तो एक्स एक्स से 7 मीटर लंबा है, परंतु ये सत्य नहीं है, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, इसीलिए एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, अतः दिया गया संबंध सतुल्य नहीं। सम्मत के लिए जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, उल्टा लिखेंगे, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, वो एक्स 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, इसलिए संबंध सम्मित नहीं। संक्रामक के लिए जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और हम तीसरा एलिमेंट मानेंगे, माना वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो एक्स जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा।
ये नहीं है, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए एक्स जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं। अब डी नंबर देखेंगे, ये भी सेम वैसा ही है। एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई की पत्नी है। तो स्वयं से तुलना करेंगे, तो यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर तो एक्स एक्स की पत्नी होगी। ये कैसे हो सकता है, एक्स एक्स की पत्नी नहीं होगी, पर इसीलिए सत्य नहीं है, अतः दिया गया संबंध सुतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए हम देखेंगे, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई की पत्नी। तो यदि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हम उल्टा कर देंगे तो वाई एक्स की पत्नी होगी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, पति होगा, इसलिए जो कि संभव नहीं है, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई की पत्नी है। माना वाई जेड बिलोंग्स टू आर, हम मान लेंगे तीसरा एलिमेंट, तो वाई जेड की पत्नी होगी। ठीक है, वाई जेड की पत्नी है, इसलिए एक्स जेड की लेकिन जब एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी, तो यह एक्स जेड की पत्नी नहीं होगी, इसीलिए एक्स जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। और ई नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई के पिता है। सतुल्य के लिए, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई के पिता है। यदि एक्स, तो स्वयं को कोई कैसे पिता हो सकता है, तो स्वयं से तो एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध सतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई के पिता है। यदि अगर हम उल्टा कर दें तो एक्स वाई, तो वाई एक्स का पिता कैसे, नहीं, वो उसका लड़का होगा, इसीलिए यह असंभव है। तो वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई के पिता है। मान लेंगे हम तीसरा एलिमेंट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड के पिता होंगे, इसलिए एक्स जेड के पिता होंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जब एक्स वाई के पिता हैं और वाई जेड के पिता हैं, तो एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, वो तो दादाजी होंगे, जो कि असंभव, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं। तो जस्ट क्लियर, ये थोड़े से ऑकवर्ड क्वेश्चन थे, बट आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आगे आपको जो भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बताइए।